हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं जी बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 38। चैप्टर क्या है जी? खीगे छोरीब। खीगे आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। खीगे बोलते हैं मशीन को, और छोरीब मसलन किसी चीज को मसलन जोड़ना या उसकी असेंबली करना। डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको मिला के एक मसलन बड़ा पीस बनाना असेंबली कहलाता है, जोड़ना। अब इसमें क्या है जी? छोरी 술부품하고 공구는 준비됐어요। कि छोरी फालते के मसन जो तुमने पीस बनाना है या जोड़ना है, वो छोरी करते हुए यानी असेंबली करते हुए सुल सुल सुदा जो होता है ना कि मसन इस्तेमाल करना, सुल के वो चीजें जो तुमने इस्तेमाल करनी है, जो चीजें या अशियां जो इस्तेमाल करनी है। खोंगू खोंगू बोलते हैं आलात, जो मसन टूल्स होते हैं। वो टूल्स चुंबी देते हो कि मसन उनकी तुमने तैयारी कर ली है। तो उसने बोला है ने थोमेनुल फोमेंसो। थोमेन बोलते हैं, आपको कल भी पढ़ाया था, तस्वीर जो होती है ना उसको, कि मसन कोई भी पीस जब बनाते हैं तो पहले उसकी तस्वीर होती है कि इस पे मसन ये कौन सा पाइप लगेगा, इसको कौन सा क्लिप लगेगा, कौन सी इसके ऊपर मसन बैंड लगेगी ना। तो वो सारी चीजें उसमें होती है ना। तो मसलन थोमेन और फोमेन सो के जो मसलन तस्वीर है या जो मसलन ड्राइंग है वो देखते हुए, एक्चुअल जो है ड्राइंग वाला लफ्ज बेटर रहेगा इसके लिए ना, कि ड्राइंग को देखते हुए, फोमेन सो देखते हुए, फिर यहन फुफुमागो कि जो मसलन जरूरी अशिया थी वो, और खोंगू खोंगू तो मसलन जो आलात हैं वो भी, छेंग्यो नोको छगप सुनसु दो हगने सो, कि वो मसलन मैंने सारे जो है इकट्ठे रख लिए थे। और छगप सुनसु के मसन जो काम की तरतीब है वो भी हागिन है सोयो, मैंने देख ली थी कि पहले कौन सी चीज लगानी है फिर बाद में कौन सी चीज लगानी है, उसको बोलते हैं छागप सुनसो के काम की तरतीब। अभी नीचे ग्रामर है, उमियनसो और नुन जुंग इदा। ये आपको थोड़ी देर में वजाहत इसको करूंगा। जो वोकेबलरी है वो कराई जाएगी, जो मसन असेंबली के टूल्स होते हैं और जो उनके मसन जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में ना। तो उसके बाद है जो छोरी मित पुणे छागप ख्वालियन, कि जो मसन वोकेबलरी है असेंबली, और जो मसन इसके बाद डिस असेंबली यानी पीसीस को जोड़ना और फिर इनको मसन दोबारा जो है ना खोलना। मसलन एक गाड़ी है, उसके आगे जो सस्पेंशन होती है ना, अब ये गाड़ियों के मतलब जो काम है ना उसके रिलेटेड है, चोरी वगैरह की कोई भी मशीन है ना। तो मसलन क्या है कि अंदर जो छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं ना, उनने क्लिप से या मसलन जैसे भी लगाए होते हैं, जिनके थ्रू गाड़ी के अंदर जो तेल या मसलन पानी वगैरह जो है वो रन थ्रू करता है ना। तो उसको मसलन वो छोरी करके लगे होते हैं, उनको खोलना उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली हादा या मसलन फूलने के मसलन डीअसेंबली करना। फिर क्या है जी? 한국의 자동차 산업, कि कोरिया की जो मसलन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके बारे में। जादुंगचा गाड़ी सानोप इंडस्ट्री को बोलते हैं ना। इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए कि वोकेबलरी वैसे भी आपको बाद में भी काम आएगी, अगर आप अल्लाह करे कोरिया में आ जाते हैं तो ये जो वोकेबलरी है ना आपको उस वक्त भी काम आएगी ना। छोरीब खोंगुआ फुफुम, कि मसन छोरीब जो असेंबली के दौरान यूज होने वाले आलात और जो डिफरेंट मसन चीजें हैं या जो पार्ट्स होते हैं वो। सबसे पहले क्या है जी? फ्लायर। फ्लायर बोलते हैं जो पतली नोज होती है ना जिसके सामने छोटी चीजों को मसन पकड़ने के लिए या वो यूज होता है, उसको बोलते हैं फ्लायर, ये वाला। फिर क्या है जी? लॉन्ग नोज प्लायर। अब ये देखिए, ये भी आगे से पतला ही है, लेकिन ये क्या है, इसकी जो आगे नोज है वो लेंथी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर, इसको प्लायर बोलते हैं। फिर क्या है जी? फेंची। फेंची। अब इधर आके थोड़ा सा पाकिस्तान में मोस्टली जितने भी आपने घर में भी ये जिसको प्लास बोलते हैं, इसी को ही आमतौर पे आज ये प्लायर है जी, प्लास है प्लायर, इंग्लिश में इसको प्लायर मसन बोलते हैं ना, हालांकि इसका नाम इसका ये इंग्लिश में पेंसर, पिंसर। ठीक है। और कोरियन जबान में फेंची। जो प्लायर हैं ये दूसरे हैं, ठीक है, पतले मुंह वाले, उनको क्या बोलते हैं? फ्लायर, जो पतली नोज वाला है। फिर जो जिसकी है पतली नोज लेकिन थोड़ी लेंथी है, लॉन्ग नोज फ्लायर उसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेंची। फेंची। उसके बाद है जी निपा, यानी कटर जिसको बोलते हैं हम, निपा। कोरियन में उसको बोलते हैं निफो। निफो बोलते हैं। निफो के मतलब कटर ना। अ, वैसे अक्सर काम के दौरान ना निफा भी बोल देते हैं कि निफा दे दो, ये कर दो ना। एक्चुअल लफ्ज जो है क्या है? निफो। मसन जब कोरियन बोलते हैं तो समटाइम्स ये फील भी आती है कि मसन निफा भी बोल रहे हैं ना, लेकिन आपके माइंड में हो जाए यही बोल रहे हैं, हालात में जब बोल रहे हैं निफो। निफो। निपर इंग्लिश में निपर जिसको बोलते हैं, कोरियन में निफो। और हमारी जबान में के कटर। ठीक है, तो किस चीज को काटने के लिए।
उसके बाद क्या है जी, स्पेनो। स्पेनो, स्पेनो बोलते हैं मसलन, इसने इंग्लिश में रेंच लिखा है, मसलन चाबी टाइप कह ले, चाबियां जो होती हैं जिससे मसलन कोई खोलने के लिए, टायर खोलने के लिए, या और ठीक है। पंजाबी में, उर्दू में हम इसे यही बोलते हैं कि चाबी। स्पेनो मतलब जो छोटा सा रेंच बोल रहे, चाबी बोल रहे, इसको माइंड में आपने बैठा लीजिएगा कि किस चीज को बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, ये जो एक्चुअल हम जिसे अपनी जबान में भी रेंच ही बोलते हैं इसको ना, रेंच। मोंकी स्पेनो, मोंकी स्पेनो, मोंकी स्पेनो के मसलन जो ऐसा है ना कि एडजस्टेबल जो हो जाता है। अब इसकी हम ये जो आगे इसका मुंह है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो दरमियान में ये वाला जो लगा हुआ है ना, एक मिनट, इसके थ्रू हम मसलन इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये रेंची कहलाता है, इसको स्पेनो, मोंकी स्पेनो। कोरिया में जब ये बुलाते हैं सिर्फ इसको मोंकी भी बोलते हैं कि मोंकी लेके आओ ना, ठीक है, कि एडजस्टेबल जो मसलन रेंच है वो लेके आओ ना। उसके बाद क्या है जी, ये क्या है अब, थोक रेंची, थोक रेंची। अब इसमें स्पेनो की बजाय इसने रेंची इधर यूज किया ना, थुक रेंची। कि मसलन किसी भी आपने जो गाड़ियों की दुकान है या जिधर रिपेयरिंग शॉप है उधर जाके देखा होगा, उनके पास ये ऐसा टूल पड़ा होता है कि इसके सामने जो ये वाली जगह है ना, इसके ऊपर जो मसलन थोड़ा सा वो छोटे से हिस्से लगते हैं, और ये सारा घूम जाता है, पीछे से फुल घूमता है, ठीक है। कोई भी चीज इससे आपने टाइट करनी है या उसको लूज करना है, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, थुक रेंची, थुक रेंची। उसके बाद क्या है जी, युक्का क्रंची। युक्का क्रंची, अब ये जो छोटी चाबियां होती है ना, 6 मुंह वाली, 4 मुंह वाली, मसलन इनके बना होता है, ये स्पेशल जो इसके अंदर को पेच लगा होता है उसी को ही खोलने के लिए यूज होती है ना, ठीक है। इसको युक्काक, युक, 6 को बोलते हैं युक्काक के 6 कोनों वाली, ठीक है। 6 मसलन इसके कोने हैं, 6 कोनों वाली रेंच या इसको, अब इसने इसका चाबी ही लिखा है 6 कोनों वाली चाबी, ठीक है, कि मसलन रेंच ही है वो। फिर क्या है जी, हाई फ्रेंची, हाई फ्रेंची। ये मसलन जो थोड़ा बड़ा रेंच होता है, ये अब छोटा सा मसलन उस हिसाब से स्पेनो उसको बोलते हैं ना, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल रेंच होता है ना, मसलन बड़े वाला जो उसको बोलते हैं कि जिससे मसलन ज्यादा पावरफुली चीजें आप कर सकते हैं, इसकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, ये जरा ज्यादा ताकतवर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, फाइव फ्रेंची, पाइप रेंची। और इससे मोस्टली जो पाइप वगैरह किसी को पकड़ना और दूसरा खोलना, ये दोनों हाथों से मसलन यूज होता है ना। एक इधर पकड़ लिया, दूसरे से किसी चीज को घुमा के, क्योंकि इसकी ग्रिप ज्यादा होती है ना, इसलिए इसका नाम ही उन्होंने पाइप रेंची रख दिया, पाइप रेंची। बहुत सारे टूल्स हैं जो आपने नई नाम सुने होंगे, लेकिन कोरिया में आके आपकी फैक्ट्री के हिसाब से जो जो मसलन आलात यूज होते हैं, आपको थोड़े बहुत इनके नाम आने चाहिए ना। अगर जब इस सामने तस्वीर आ जाए तो आपको नीचे आ जाएगा, अच्छा यार इसका ये नाम है ना। फिर क्या है जी, बोल्ट, बोल्ट। बोल्ट आम जो बोल्ट होता है, ये अब सामने क्या है, नथ, नट को नथ लिखा है, नथ। फिर क्या है जी, नासा मोत। नासा मोत बोलते हैं जो चूड़ी वाला पेच होता है ना, चूड़ी वाला जिसके आगे चूड़ियां बनी होती है, कि मसलन वो ड्रिल या उससे टाइट होने वाला होता है, उसको नासा नासा मोत बोलते हैं। सिर्फ जो मोत है वो कील को बोलते हैं। इधर इसने नहीं लिखा, ये नासा मोत है यानी स्क्रू वाला ना। तो सिर्फ अगर नासा हटा दिया जाए, सिर्फ मोत लिख दिया जाए, तो जो जो हथौड़ी से कील जो ठोकते हैं ना, वो वाला, उसको क्या है, वो फिर सिंपल मोत आ जाएगा। फिर क्या जी, चोईदा। इसको क्या मसलन चोईदा, जब कोरियन इसको पढ़ते हैं तो इसको जो आवाज देते हैं वो चे की ही आवाज देते हैं, वैसे लफज यही है चोईदा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जब आवाज आती है तो कोरियन चोईदा ही बोलते हैं, कि इसको तुम चो छूसे हो, मसलन इसको थोड़ा सा टाइट कर दो। ये नीचे उसने क्लॉकवाइज भी दिया हुआ है ना, कि ऐसे घुमाने का मसलन ये टाइट करना। फिर क्या, फुलदा, खोलना। देखो तुम पूरा छूसे हो, मसलन इसको थोड़ा सा खोल दीजिए या लूज कर दीजिए। नीचे क्या है जी अभी, संगथे, संगथे बोलते हैं किसी चीज की हालत या फिर कंडीशन को। फिर हागिन हादा, हागिन हादा चेक करना, कंफर्म करना किसी चीज के बारे में। छोरी भादा के मसलन असेंबली करना, जोड़ना मसलन मुख्तलिफ पीसीज को। फिर क्या, थन थन हादा, थन थन हादा होता है कि मसलन सॉलिड होना, सख्त सख्त या सॉलिड। फिर है फासन देदा, फासन देदा किसी चीज का मसलन टूट जाना या खराब हो जाना। उसके बाद है जी, नुसन हादा, नुसन हादा के मसलन किसी चीज का वो क्या उसको बोलते हैं, लूज हो जाना ना। फिर क्या है जी, खोजन खाता, खोजन खाता किसी चीज को सही कर देना, फिक्स करना। छोजल हादा,
छोजल हादा होता है किसी चीज को मसलन तब्दील करना, यानी कि उसकी सेटिंग करना। छोजल हादा के लिए आप सेटिंग का लफ्ज लिखें, इसने कंट्रोल लिखा है, मतलब उसी में आ जाता है कि सेटिंग करना। कि मसलन जैसे एसी का टेम्परेचर होता है, उसको भी छोजल करना, कि मसलन ऊपर नीचे करना, सेटिंग उसकी करना ना। छोजल का मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि छोजल का मतलब होता है कि तब्दील करना। अगर कोई चीज मसलन जैसे एसी का टेम्परेचर ज्यादा है, आई को छोजल है, उसे नीचे कर देना, ऊपर कर देना। उसके बाद जो अगर कोई नीचे नाट या बोल्ट लूज है, छोजल है उसे को मसलन इससे बैलेंस नहीं हो रहा ना, तो नीचे से आप जब आप उसको थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग करेंगे, वो छोजल हदा होता है ना, कहला वो सारी सेटिंग करना, उसको छोजल हदा। फिर क्या जी, छोलसा। छोलसा तार, बिजली की या कोई भी तार जो है उसको छोलसा बोलते हैं। फिर क्या जी, हिम। हिम बोलते हैं हिम्मत को, ताकत को। अक्सर मसन कोरियन जब आप काम करते हैं थक जाते हैं, आ हिमी पाजस, कि तुम्हें मसन अब ताकत नहीं रही, ताकत खत्म होगी ना, थक गए हो ना। ठीक है। हिमी सोयो के मसन ताकत होना। फिर क्या है जी, बुन्हे हादा। बुन्हे हादा किसी चीज को मसन दोबारा खोलना, डीअसेंबल करना। अभी ये वाला जो है ना, ये आप ऊपर से देख के सारे खुद करेंगे ना। निप्पो, फिर आपको मसलन दूसरा स्पेनो, रेंची। ठीक है। ये वाला भी अभी, ये वाला थुक रेंची, ये सारे आपने इधर अभी पढ़े हैं, आप इनको करके नीचे अभी आप इस चीज को खुद करेंगे। थोड़ा बहुत अगर किसी चीज की ना समझ आई, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ जी इसके तर्जुमे की समझ नहीं आ रही है दूसरा, क्योंकि ये सारे लफ्ज आपने भी ऊपर पढ़े हैं। कि करवा दूं एक दफा से थोड़े बहुत। एक मिसाल करवा देता हूँ, जैसे ई छोलसानुन मोल्लो चल्लायो। ई छोलसा की ये वाली जो तार है, मोल्लो चल्लायो, कि किससे काटनी है, तो उसने क्या बोलेगा, निफोरो। निफोरो चारों में देगा, जो प्लास होता है उससे काट लो। फिर क्या है जी, सुफेनो छोरी फलकायो, को स्पेनो के थ्रू मसन छोरी करनी है, उसने बोला है कि आनियो। तो फिर किसके जरिए करनी है, स्पेनो। ये ऊपर अभी आपने ये वाली पढ़ी थी ना, ये ये स्पेनो है, ये मोंकी स्पेनो है। फिर क्या है जी, थोकरेंची है। फिर युक्कांग्रेंची। थोड़ा सा इनको माइंड में बिठाना है ना। आगे स्पेनो से मसन छोरी करनी है, उसने बोला है कि नहीं ना। किससे करनी है जी, थोकरेंची रो छोइनन के तो छुआयो। कि अगर तुम थोकरेंची के साथ इसको क्या करोगे, छोइनंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, एक का पढ़ाया था कि लूज और दूसरे का टाइट करना। ये छोइदा, टाइट, के उससे तुम टाइट कर दो तो वो ज्यादा ठीक होगा। फिर क्या है जी, 이 डैशुन 다른 것과 모양이 다르네। ई मोंकी स्पेन। ठीक है, ये आपने खुद इधर लगा देना कि ये इसका मसन दूसरों की निस्बत इसकी शेप डिफरेंट है। तो उसने क्या बोला है, माजायो फुफुम साइज ए मक्के छोजर हलसू इसो छुआयो। क्या कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कि मसन चीज के साइज के हिसाब से छोजल हल सीसो है, मतलब इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं। फिर क्या जी, फंजंगनीम फाइव रूल छोइलते ना मुसन खोंगुरुल साएंगे। उसने बोला है कि फोरमैन को, कि फोरमैन या जो मसन जो भी है फंजिंगनी में, कि ये जो पाइप है इसको मसन छोइलते ना मुसन खोंगुरुल, कि इसको मसन टाइट करते वक्त या पाइप को जोड़ते वक्त कौन सा जो मसन टूल है वो यूज करना है, तो क्या होगा, पाइप स्पेनो। अब फाइव रेंची यूज होगा ना, कि फाइव रेंची रोल साइन हमें, कि जो मसन ये वाला रेंच है इसको यूज करके मसन इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा। अभी नीचे आ जाए ग्राइमर। म्योनसो या फिर उ म्योनसो, दो मसन ये यूज होते हैं। सिंपल आप में इसका उर्दू में और भी मतलब है, लेकिन आप जो ज्यादा यूज होगा वो क्या है, करते हुए। कि कोई भी मसन जब आप दो काम कर रहे होंगे ना, एक काम करते हुए कोई दूसरा काम करेंगे, यानी बैक वक्त कोई दो काम कर रहे हैं, तो आपने बोला है कि जैसे मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ, या फिर खाना खाते हुए बातें कर रहा हूँ, या फिर नहाते हुए गाना गा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो पहला काम होगा उसके साथ म्योनसो लगा देंगे, जो आप मसन कर रहे हैं, कि मैं ये काम करते हुए दूसरा काम भी कर रहा हूँ। बेसिक इसका मतलब क्या करना है, करते हुए। सिंपल, अब इधर थोड़ी वीडियो को पॉज करके देखिएगा, सिंपल म्योन भी आपको पढ़ाया था, कि इफ या फिर अगर। अब म्योन सो आ गया तो इसका टोटल मतलब चेंज हो गया।
पिछले चैप्टर में आपको मैंने म्योन का मतलब पढ़ाया था, अक्सर म्योन काफी यूज होता है ना, म्योनसो आ गया है, तो म्योनसो मतलब करते हुए। इनको कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे अभी मैंने पढ़ाया, इनको लेदर से लिख के तो माइंड में ज़ेहन नशीन करने की कोशिश करनी है। अब मिसालों से आपको थोड़ी इसकी वजाहत मजीद करता हूँ। करते हुए इसका मतलब है, अगर पश्चिम में मसन कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या हो गया जी, उम्यंसो, जैसे अंता, अंजुम्यंसो, जब पढ़ा जाएगा अंजुम्यंसो के मसन बैठते हुए। फिर क्या है कि अगर पश्चिम में रियल हो या कॉन्सोनेंट ना हो तो फिर सिंपल म्योंसो, जैसे इल्हादा, इल्हा म्योंसो, काम करते हुए। मंदुलदा, मंदुल म्योंसो, के बनाते हुए। अब नीचे मिसाल देखिए, मादुशीनन 항상 웃으면서 이야기를 해요, कि जो मादुशी है वो हमेशा 웃으면서, हंसते हुए, उत्ता होता है हंसना, हंसते हुए 이야기를 해요, बात करता है। फिर नीचे क्या है जी, वियम हानिका, वियम हानिका के मसन ये डेंजरस होने की वजह से, डेंजरस होने की वजह से, वियम होता है डेंजरस होना, नुकसानदेह होना। छागप हाम्यांसो, काम करते हुए, इयागी हाजिमासेयो, कि ये डेंजरस है, इसलिए काम करते हुए बातें मत कीजिए, इयागी बातचीत मत कीजिए, बातें मत कीजिए। फिर क्या है जी, खोंगू हामुल छोंगनी हाम्यांसो खोंगू सांगतेरोल को खागिनेओ। हाँ जी, खोंगू हामुल, खोंगू हम किसको बोलते हैं, जो टूल बॉक्स होता है, खोंगू होते हैं ना टूल्स, खोंगू हामुल के मसन जो मसन टूल्स हैं, टूल बॉक्स है। छोंगनी हाम्यांसो, उसकी तरतीब देते हुए। ठीक है, कि मतलब क्या है कि जो टूल बॉक्स में टूल्स रखते हुए ही उनको तरतीब देते हुए। खोंगू सांगतेरुल को खागिनासे, खोंगू मसल टूल्स, सांगते हालत, के टूल्स जो हैं या जो आलात हैं उनकी जो हालत है वो कुक हागिनासियो, कुक होता है लाजमी, हागिनासियो कि चेक कीजिए। पूरे का मतलब है कि जब आप मसल टूल बॉक्स में टूल्स रख रहे हैं या जो आलात रख रहे हैं, तो उनको रखते हुए जो उनकी हालत है वो लाजमी चेक कीजिए कि मसलन कोई खराब तो नहीं है। फिर अभी क्या है जी, अलमाजन फोसुल खोला मुंजंगुल वानसंग, जो मसलन दुरुस्त जो नीचे लफज को सेलेक्ट करके नीचे हरी जगह फिल करे। ये भी आपको करवा देता हूँ थोड़ी थोड़ी, एक आप कर लीजिएगा, दूसरी मैं करवा देता हूँ ना थोड़ी थोड़ी। क्या है इसमें जी, स्पेनोरुल अपचोकरो, कि जो स्पेनो है, ठीक है, जो मतलब रेंच है उसको सामने की तरफ अपचोकरो, डैश थोलोया छोरी पी छल दे हो, कि अगर तुम मतलब जो सामने की तरफ से क्या होगा जी, थंगीदा, थंगी म्योनसो आएगा इधर ना, थंगी म्योनसो। थंगी का मतलब होता है, आपने पिछले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी चीज को पुश करना, मसन खींचना अपनी तरफ। आप पूरा थांगी म्योनसो के सामने की तरफ खींचो तो, ठीक है। जो मसन सामने की तरफ हो, क्या उसको बोलते हैं, धक्का लगाना, मिरो छुसे, मिल म्योनसो या मिलदा, धक्का लगाना, और थंगीदा अपनी तरफ खींचना। कि जो मसन रेंच है आप जो करो मसन सामने की तरफ, सामने की तरफ थंगी में उनसो थोले या छोरी, सामने की तरफ खींच कर जो मसन घुमाओगे तो फिर क्या हो गया, छोरी भी चालते हो कि संभली ठीक हो जाएगी, यानी पीस सही बन जाएगा। फिर क्या है जी, चिकचंगे सोनन सोरो डैश साई छुपके इल है दे, चिकचंगे सो का काम की जगह पर सोरो आपस में, थोम्यन सो, इसमें ये यूज होगा, हाँ थुम्यन सो ही आएगा ना, क्योंकि नीचे जो मसन रियल या पियो भी आ जाए तो वो सेम ही आ जाता है ना, थुम्यन सो। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया, आपने अभी तक जितने भी ये वर्ड पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि जैसे थोवा छुदा कि मसन मदद देना, थोवा फादा कि मदद वसूल करना। अब थोवा का जो लफज है उसका जो बेसिक वर्ब था वो ये वाला है, थोपदा। थोपदा का मतलब होता है मदद, मदद करना, जिसको हम थोवायो पढ़ते हैं, थोवायो। अब सिंपल मैंने आपको पढ़ाया था थोवा छूदा और थोवा फादा ना, वह ये आपने पहले लफ्ज नहीं पढ़ा था ना, तो अभी ये आ गया। थोपदा का मतलब होता है कि मदद। इधर भी होगा कि चिकचांगेसो के काम की जगह पे आपस में थुम्योनसो के मसन मदद करते हुए, साई छोक के इल्हादे के मसन आपस में मदद करते हुए, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है अच्छा रखते हुए काम करना चाहिए। नीचे क्या है जी, छे छागप हाजी आंखे, छागप थोमियन, छे छागप होता है कि दोबारा,
दोबारा काम छे छागो भाजी आंखे के। अगर तुम चाहते हो कि दोबारा मसन जो काम ना करना पड़े, तो उसमें क्या है कि छागब थोमियन जो मसन काम की जो मसन ड्राइंग है, जो भी तुमने पीस बनाना है उसकी ड्राइंग हागिन हागिन हामियन सो फुफुमुल छोरी फासे कि मसन जो ड्राइंग है उसको चेक करके फिर तुम मसन जो इसकी असेंबली है फिर करो ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दोबारा मसन ये काम ना करना पड़े, ये छोरी दोबारा ना करनी पड़े। फिर क्या है जी, मंकी स्पैनर, जो आपको अभी ऊपर तस्वीर माइंड में फौरन आ जानी चाहिए कि मंकी स्पैनर इसने किसको बोला है, कि जिसकी मसन वो हम हाथ से जिसके ऊपर वो लगा होता है उसकी सेटिंग चेंज करने वाला ना, उसको बोला है मंकी स्पैनर। कि मंकी स्पैनर रो छोईमियंसो छोईमियंसो को थोड़ा टाइट करना, टाइट करके फुफू मुई खोजंग संगतरो हागिना से, टाइट करके मशीन की जो मसन जो चीज है उसकी जो मसन सही करने की जो हालत है वो दोबारा चेक कर लेना। छोई दा ये अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, ये टाइट करना। अभी नीचे आ जाए कि मसन जो इनको आपस में मिलाना है और नीचे इससे जुमले बनाने हैं। मैं आपको मिलवा देता हूँ, नीचे जुमले आप खुद बनाएंगे म्योनसो का ऐड करके। जैसे ये था कि अंजन ख्यूचिकुल छिखिदा, उस सामने क्या छागोफादा, अंजन ख्यूजिकुल छिखी म्योनसो छागोफासे। ठीक है, कि मसन जो हिफाजती रूल्स है, अंजन क्यूचिक, अंजन होता है हिफाजत या हिफाजती, जैसे उंजन होता है ड्राइव और अंजन होता है हिफाजती, क्यूचिक यानी कि रूल, चिकी में उनसो कि अगर आप जो मसन हिफाजती रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए छाग फांसे कि मसन जो हिफाजती रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए काम कीजिए। दूसरे में क्या है जी, छांगोरुल छुमनी हाथा, कि छांगो की मसन जो मसन छांगो दोबारा अपने माइंड में लाए, क्या पढ़ाया था, स्टोर, स्टोर रूम। छोंगनी के मसन उसकी तरतीब सीधी करना ना। अब उसमें क्या होगा कि हाँ, अब उसकी जो मसन छांगो है स्टोर की मसन छोंगनी, यानी कि मसन उसमें तरतीब दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, छेगो फाहक। ये भी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। छेगो फाहक, छेगो होता है कि जो मसन एडवांस में आपके पास जो माल पड़ा है, फाहक के मसन उसका चेक करना कि कितना माल पड़ा हुआ है। कि अब पूरा जुमला क्या बनेगा, छेगो छोंगनी, छेगो छोंगनी हाम्यंसो, हामेंसो को मसन जो छांगो छोंगनी हामेंसो, कि छांगो जो स्टोर है उसकी जो मसन जब तुम्हें वो छोंगनी होता है उसकी तरतीब कर रहे हो या सेटिंग करते हुए जो मसन एडवांस में माल पड़ा हुआ है, छेगोरुल फाह खासेओ, कि जो मसन एडवांस माल पड़ा है उसकी भी निशानदेही कर देना। उसके बाद क्या है जी, हिम छोजरुल हादा, हिम होती है ताकत, छोजरुल हादा कि मसन उसकी मसन तब्दीली या उसकी मसन सेटिंग करना ना। नाथरुल छोई छूसे, क्या है जी, हिम छोजरुल हाम्यंसो कि मसन जो उसकी ताकत है, ताकत या उसकी उसको क्या बोलते हैं, पावर, हिम छोजरुल हाम्यंसो कि मसन जो ताकत के साथ थोड़ा सा मसन उसको चेंज करना ना, कि मसन उसने इसको बोला है कि थोड़ा ताकत से उसकी मसन करते हुए, कि मसन ताकत के साथ उसकी सेटिंग करते हुए नोथरुल छोईदा, कि मसन अगर तुम थोड़ा हिम्मत से उसको करते हुए जो नट है उसको क्या करना है, छोई छूसे हो, कि नट को थोड़ा टाइट कर दीजिए। हिमुल छोजरुल हामेंसो कि मसन ताकत के साथ करते हुए नट को थोड़ा क्या करना है, टाइट कर दीजिए। फिर क्या है जी, छागब थोमेनुल फोदा, छागब थोमेनुल फोमेंसो कि मसन जो काम की ड्राइंग है वो देखते हुए क्या करना है जी, छागब सुनसरुल हागिन हासिल, कि काम की जो तरतीब है कि कौन सा पीस पहले लगाना है और कौन सा बाद में, वो भी चेक कर लीजिएगा। 213 नंबर, एक मिनट ठहरें जी, अभी बारी आ गया आपकी ऑडियो की। टाइम काफी हो रहा, 213। हाँ जी, अभी पहले सवाल देख लें फिर इसको सुन लिया। ओनोल छोरिप छागो ए फिरिहन फुफुमगवा खोंगुनुन मोयो, कि आज जो मसलन उसने असेंबली करनी है उसमें क्या है जी, जरूरी
फिरियोहन जरूरी, फुफुम चीजें, और खोंगू आलात कौन से होंगे। फिर क्या है जी, थोकरेंची। थोकरेंची जो आपको पहले भी बताया था, वो लंबी सी जिसके सामने से छोटे से टोटे लगा के घुमाने के लिए वो यूज होती है। कि थोकरेंची हुई खिनंगुन मोयो, कि उसका मसलन फंक्शन क्या है, काम क्या है, जो टोकरेंची है उसका क्या काम है ना। ये दो चीजें आपको बतानी है। अ, अभी प्ले करता हूँ जी, सुनिएगा। 조립할 때 쓸 부품하고 공구는 준비됐어요? 네, 볼트하고 너트, 토크렌치를 준비해 놓았습니다. 그리고 이게 오늘 조립할 기계의 도면입니다. 그런데 반장님, 여기 있는 토크 값이 뭐예요? 볼트를 돌릴 때 들어가는 힘을 말해요. 여기 있는 토크 값대로 조여야 볼트가 파손되지 않아요. 아, 그래서 토크렌치가 있어야 되네요. 네, 맞아요. 토크 렌치가 있으면 토크 값을 미리 설정해서 볼트를 조일 수 있어요. 아, 이제 이해했습니다. 그럼 도면을 보면서 토크 값을 먼저 확인하겠습니다. 1. हाँ जी, जो आप उसने जो जो टूल्स बताए हैं किसी को समझ आए हैं? नट बोल्ट और जो फिर जो तोक रेंची थी ना, फिर उसने नीचे उसका मतलब सारा फंक्शन बताया कि इससे मतलब कैसी चीजों को टाइट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ना। अभी आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत करवा देता हूँ ऊपर में, कि 조립할 때 술부품하고 공구는 준비됐습니다। कि 조립할 때 के मसलन असेंबली करते हुए सुलफुफुम जो इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं या जो आलात हैं उनकी तुमने वो मसलन तैयारी कर ली है, ठीक है, या उनको प्रिपेयर कर लिया। तो उसने बोला ने बोल्ट हागो बोल नथ बोल्ट और नाट उसके बाद थोकरन चिरुल छुम्बी हेनुस्मिदा, कि ये तीन चीजें मैंने इनकी जो तैयारी करके रख ली है ना। फिर क्या खुरीगो इगे ओनुल छोरी फल खीगे हुई थोमियो निमिदा, और ये जो आज मसन हमने असेंबली करनी है उसकी ड्राइंग है ना, ठीक है। उसके बाद क्या जी, खुरंदे फंजंगनिम लेकन फंजंगनिम योगी इन्नन थोक खाफी हुए हो, कि मसन जो क्या इसको बोलते हैं, जो मसन रेंच है उसकी वैल्यू क्या है ना मसल। खप वैसे बोलते हैं कीमत को ना, खपशी, खपशी मोए कि इसकी मसल कीमत क्या है ना। तो कीमत का मतलब इधर जो खपशी वैसे कीमत के लिए यूज होता है, इस जगह पे कीमत के लिए यूज नहीं हो रहा ये वाला खपशी। ये इधर वैल्यू के मतलब उसका जो साइज है उसका पूछने का मकसद ये है कि इसका साइज क्या है ना, ये होती है ना, ये वाली, ये इधर तस्वीर में शो कर रहा है कि मसलन छोटे-छोटे जो नट मसलन प्लास वगैरह से ना खुलेंगे, एग्जैक्ट इसके वो सामने बना होता है छोटे-छोटे इसके ना, उसको घुमाएँ फ़ौरन वो खोल देता है ना। प्लास की निस्बत आसानी से, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है ऊपर में। उसने क्या बोला है कि "भोलतरुल होलिलते थोरोखानन हिमुल मल हेयो", कि मसलन जब तुमने जो मसलन क्या उसको बोलते हैं, टाइट करना है बोल्ट को, तो उस वक़्त जो पावर चाहिए तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। तो उसमें योगी न थोक खपदेरो छोयोया पोल्थगा फासंदेजी आनायो, कि यहाँ पे जो मसलन अब वो ड्राइंग है उसके पास, उसने उसको बोला है कि अगर तुम ड्राइंग से देख के वो उसको छोजल करोगे तो उसमें क्या होगा, ये फिर नाट वगैरह टूटेगा नहीं ना। जितनी ऊपर मसलन वैल्यू लिखी हुई है ना उस हिसाब से करोगे तो नाट टूटेगा नहीं। फिर क्या, खुरे से थोकरेंचीगा इसोया देने हो। तो उसने बोला अच्छा अच्छा, तो फिर मसलन वो जो टोर्क रेंच है वो जरूरी है। उसने बोला कि हाँ नेम आ जाओ थोकरेंचीगा इसोम्योन थोकापुल मिरी सोल्जोंग हेसो बोल थुरुल छोइल सुइसोयो, कि अगर तुम्हारे पास टोकरेंची होगी तो हम उसमें पहले ही वैल्यू उसमें एडजस्ट कर लेंगे। मसलन ये होता है कि एक बार में आपने इतना कमाना है या जो भी है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से मसलन अकॉर्डिंगली हम वो उसको टाइट कर लेंगे। फिर क्या इजे है, अब मुझे समझ आ गया। खुरम थोमेन फोमेन सो, के जो थोमेन है उसको देखते हुए थोक्का पुल मुंजो हागिन हागे सुमिदा, कि मसलन जो ड्राइंग है वो देखते हुए पहले मैं क्या करूंगा, उसकी जो वैल्यू है वो सेट कर लूंगा। हम्म,
अभी क्या है जी, ये जो सामने मसन ऊपर वाला ब्लैक वाला मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे ना। ठीक, वो मुसन छागो पुल हागो, इस क्या इस वक्त आप कौन सा काम कर रहे हो? उसने क्या बोला है, थोमेनुल फोमेंथो, कि मसन जो ड्राइंग है वो देखते हुए खीगे फुफुमुल छोरी भागो, इससे जो मशीन है उसके जो चीजें हैं उनको जोड़ रहा। अब ये भी छोरी भी है कि पेज टाइट करना, वो कह रहा है मैं तस्वीर से देख के वो टाइट कर रहा हूँ। फिर क्या है जी, मुसन खोंगुरुल छागो फागो इसो, कि कौन से मसन तुम जो मसन आलात हैं वो उनके साथ काम कर रहे हो। उसने भी क्या बोला है कि स्पेनो रो छागो फागो इसो, ये जो मसन छोटी चाबी नहीं होती स्पेनो, उसके साथ में मसन वो कर रहा हूँ ना, रेंच टाइप। इसको रहने दें, ये आपने पढ़े हुए हैं, नीचे हैं अभी दूसरी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी नंबर 2 क्या है कि छोरी मित पुनः छागप ख्वालियन। छोरी होता है चीजों को जोड़ना, असेंबली करना, और पुण्य हादा होता है कि चीजों को खोलना दोबारा। ठीक है, उनके रिलेटेड जो मसल वोकैबुलरी है वो सबसे पहले क्या है जी, इल्चा द्राइबो। इल्चा थ्राइबो। इल्चा थ्राइबो के मसन जो एक मुंह वाला होता है ना पेचकस, उसको बोलते हैं इल्चा द्राइबो। इल्चा द्राइबो एक मुंह वाला पेचकस। फिर क्या है जी, शिपचा थ्राइबो। शिपचा थ्राइबो जो मसन जिसके आगे चार मुंह वाला पेचकस होता है ना, उसको बोलते हैं शिपचा थ्राइबो। अच्छा, ये इंग्लिश का नहीं, हाँ किताब वाले ने बस फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लिख दिया है बस। ठीक है, आपने वो पंजाबी में याद रखे कि चार मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर पेचकस। उसके बाद क्या है जी, बेरिंग, जैसे आम इंग्लिश में वो बैरिंग होते हैं ना गाड़ियों में, या साइकिल के भी बैरिंग होते हैं, उसको बेरिंग बोलते हैं। फिर क्या है जी, गियर। क्या बोलते हैं कोरियन में? खियो। खियो इंग्लिश में जो गेयर होते हैं, चाहे गाड़ी या मोटरसाइकिल है, उसके अंदर जो अंदर इंजन में लगे होते हैं ना, वो इस तरह के गेयर होते हैं। बाहर नहीं देखना कि मोटरसाइकिल का गेयर तो ऐसे लग जाता है, जो गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जो गरारियां टाइप होती हैं, उनको बोलते हैं गियर। फिर क्या है जी, कॉइल स्प्रिंग, कि मसलन जो कॉइल से बना हुआ स्प्रिंग होता है, सिंपल स्प्रिंग। फिर क्या है जी, फुल्लो, यानी कि पुलर, यानी कि किसी चीज को ये होता है उठाने के लिए ना, जैसे आजकल गाड़ी अगर कहीं पे पंचर हो जाती है, उसके नीचे भी जो यूज करते हैं, उसको भी पुलर बोलते हैं। ये जो आजकल पाकिस्तान में वो चले हुए शटरंग से घरों की छतें ऊंची कर, वो भी पुलर ही कहलाते हैं। मसलन उस तरह की ये चीज होती है। फिर क्या है जी, सुजुंगी। सुजुंगी बोलते हैं जो मसलन आपका लेवलर होता है, कि लेवल करने के लिए जो पाकिस्तान में भी मिस्त्रियों ने इंस्ट्रूमेंट रखता होता है ना, उसको बोलते हैं सुजुंगी। फिर क्या है जी, युक्खा ख्योंग। ख्योंग बोलते हैं किसी चीज की मसलन हालत को, या मसलन उसको क्या बोलते हैं, शेप को ना। तो युक्का, खाक बोलते हैं कोने को, युक का मतलब है छह, यानी छह कोनों वाली। हेक्सागोन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, छह कोनों वाली शक्ल। फिर क्या है जी, सागा ख्योंग। सा इली सम सा, चार, चार कोनों वाली जो मसलन शेप है। ह्योंग शेप को बोलते हैं, सागा चार कोनों वाली, युक्का छह कोनों वाली। फिर है वुन ह्योंग। वुन ह्योंग यानी दायरे की शेप। इसको क्या बोलना है? वुन ह्योंग, के दायरे की शेप। अभी क्या है जी, मामोदेदा। मामोदेदा का मतलब होता है कि कोई चीज मसन घिस पिट जाना, या फिर घिस के खराब हो जाना। मसन असल जो ड्राइवर था वो इस तरह का था, बाद में जो आगे मसन किसी भी चीज से खराब हो गया, तो मसन आगे से वो पतला हो गया, चिपटा हो गया जरा, तो इसको, इस हालत को बोलते हैं मामोदेदा, किस चीज की हालत तब्दील हो जाना, घिस पिट जाना। फिर क्या है जी, ख्योचे हादा। ख्योचे हादा का मतलब होता है कि किसी चीज को तब्दील करना। पहले भी आपने शायद कपड़ों वाले में ख्योहान उत्सर पढ़ा था ना, इसमें क्या है, ख्योचे हादा, कि किस चीज का मुतबादल या तब्दील कर देना। सेंगीदा, किस चीज का बनना, बन जाना, पैदा हो जाना, सेंगीदा। ओप्सोजिदा, गायब हो जाना, किस चीज का डिसअपियर हो जाना। ख्योंगसा, ख्योंगसा बोलते हैं स्लोप को, ढलवान या स्लोप। फिर है हेगेल। हेगेल होता है कि किसी चीज का हल, सोल्यूशन, के इगोसन हेगल है सुविधा कि ये मैंने हल कर दिया है मसलन ना, हेगल, हल या सोल्यूशन। शासक, शासक बोलते हैं जो मकनातीस होता है, मैग्नेट, उसको बोलते हैं। खाजोदा, लेकर आना, किस चीज को लेकर आना, ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। फ्योंग फ्योंग हादा। फ्योंग फ्योंग हादा किस चीज का वो की उन्होंने ने पंजाबी च पधरा होना, फ्लैट, फ्लैट होना, फ्योंग फ्योंग हादा। छुक, शाफ्ट को बोलते हैं। अब इस चीज से मैंने भी आज तक काफी टाइम हो गया, नहीं कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ना इसका पढ़ा है कि छुक। मैं भी आज ये लफ्ज ना पहली दफा पढ़ा है, टू बी ऑनेस्ट, के मसलन छुक शाफ्ट को बोलते हैं। फिर क्या है जी, थोड़ा खादा, के घूमना, थोड़ा खादा।
घूमना। एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है कि थुरो खाशिप्शियो, एंटर होना, दाखिल होना, ठीक है। एक थोड़ा खादा होता है बीत जाना, दुनिया से चले जाना। तो थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट है, इनको ध्यान में रखना, जो लफ्ज जहां पे आए उसका मीनिंग उस तरह से ही करना है। अभी ये वाले जो है ना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस भी है। इनको याद करके, जैसे ये स्प्रिंग है, ये बेरिंग है, ये मसलन वो आ, उसको मसलन उठाने वाला जैक टाइप बोल लें, ये जो मसलन लेवलर है, ठीक है। इनके अभी आप याद करके खुद इनके इधर लगाएंगे ना, ठीक है। जो भी है इधर मैं अभी नहीं बोलूंगा, आगे वाला तर्जमा कर देता हूँ, बाकी आप इनको जुबानी खुद याद करके करेंगे। कि ख्योंगसारुल छुचंगागो फ्योंगफंगागे, कि मतलब इसके थ्रू आप जो भी है ना करके, जो फ्लैट करके ना, फ्लैट जमीन पे आप मसल मशीन जो है उसको लगा सकते हैं। फिर क्या है जी, खीगे फुफुमी थन थन के खोजंग दे इसोसो, जो मसन मशीन है, खीगे फुफुम मशीन के जो मसन जो मसन आलात हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो पुर्जे हैं, फुफुम पुर्जे बोल रहे हैं, कि मशीन के जो पुर्जे हैं थन थन के मसन काफी पीडे कर लो, कि पीडे या सख्ती से, खोजंग दे इसमें मसन फिक्स हैं, इसोसो। अब ये वाला जो है इसका आपने खुद ऊपर से लगा के वो इधर करके, फिर उसके जरिए उल या रूल लगा के, ये आपकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। सायंग हेसो फुफुमुल फुनली हेसो, कि मसलन वो इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज आपने माइंड में लेके आके, फिर आगे तर्जमा बाकी मैं आपको करा रहा हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप ऊपर से देखे करेंगे, मैं अभी नहीं करवाऊंगा ना। कि फुफुमुल फुल्ली हेसो, कि मसलन जो इस्तेमाल करके हमने चीजों को दोबारा खोल दिया था, कि जैक ना चुक के चीज़ां पीढ़ियां लगी हैं, मशीन जो जैक ना चुक के फिर उन्होंने सही किया। फिर किए खीगे, कि मसलन जो मशीन है उसमें आगे ये आप स्प्रिंग का जो भी लगा के चुंगजा खायो फूमी सुनसंग दे जी अनासुमिदा, कि मसलन अगर स्प्रिंग लगा देंगे तो मसलन चीजें खराब नहीं होगी। फिर क्या है जी, डैश उल छोछे हिस्सों, जो भी है बैरिंग है, जो भी ऊपर है इसकी कोरियन, वो आपने लिखनी है इधर। छोछे हिस्सों के मसलन उसको मसलन तब्दील करके खीगे हुई छुखी फुदरुप के थोड़ा खामिदा, फुदरुप के मसन इजीली, जो छुकी अभी आपने पढ़ा है शाफ्ट, जो इसकी मसन शाफ्ट है वो फुदरुप के मसन सही से मसन अभी चल रही है ना, यानी विदाउट आवाज के मसन स्मूथली, फुदरुप के स्मूथली चल रही है। नेक्स्ट है जी अभी जुंग ईदा, नुन जुंग ईदा। ये डिफिकल्ट कोड नहीं है, पहले भी जैसे आपने वो हागो वाला पढ़ा था ना, सेम उसी तरह का है। जुंग ईदा के कर रहा हूं, या किसी काम के दौरान होना, या कोई काम कर रहा होना, ठीक है। अब मजालू से आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी ना, कि मतलब बेसिक ये है कि जारी के लिए यूज होता है, कोई जब आपको काम कर रहे हैं तो किसी को बता रहे हैं, तो हाँ जी ये मैं इको हानन जुंग फाम मुंगनन जुंग मिला, कि मैं खाना खा रहा हूँ, शावर जुंग मिला शावर कर रहा हूँ, किसी काम को करते हुए जो मतलब यूज होता है उसको। छिगुम थुरक ए छेपू मुल शिनंजुंगिमिदा, छिगुम इस वक्त ट्रक, ट्रक बोलते हैं जो आम ट्रक होता है। छेपुमुल, छेपुम जो मसन सामान है, चीजें हैं। शिनंजुंगिमिदा मसन लोड कर रहा हूँ। बेसिक वर्ड होता है शिता, शिल्दा के मसन चीजों को लोड करना। आप शिनन जुंगिमिदा के लोड कर रहा हूँ, चीजों को लोड कर रहा हूँ। फिर क्या है जी, फंजंग निमोन छिगुम साजंग निमगा इयागिरुल नानु ननजुंगियो, कि जो मसन फोरमैन है वो इस वक्त साजंग निम के साथ बातचीत ना नानुदा, नानु वो चूजे को मसन शेयर करना होता है ना, इसका मतलब किसी साथ उसको क्या बोलते हैं, कि बातें शेयर करना, कि जो अभी मसन फोरमैन है वो साजंग निम के साथ बातें शेयर कर रहा है। फिर क्या है जी, थोमेन और फोमेन सो, कि जो ड्राइंग है वो देखते हुए छागव सुनसुरुल, जो काम की तरतीब है, हागिन हानन जुंगिनी का, कि मसन वो मैं चेक कर रहा हूँ, कि मैं तरतीब को चेक कर रहा हूँ। छमशिमन की दरिशी से थोड़ी देर इंतजार कीजिए। फिर क्या है जी, कि अगर ये मसलन उसके साथ लगता है, नाउन के साथ किसी के साथ लगेगा, तो फिर क्या लगेगा, सिंपल जुंगिदा लगेगा, नुन नहीं लगेगा साथ में। जैसे खीगेगा जो मशीन है, छकदंग जुंगिलते नन, के छकदोंगिल के मसलन जिन दिनों में ऑपरेट करती है, ऑपरेट करते हुए दिनों का, या मसलन जिन दिनों ये ऑपरेट करती है उस दौरान छोनोनल कुछ मासे हो, कि मसलन जो स्विच है उसको बंद मत कीजिए,
खीगेगा कि मशीन छकदंग जुंगिलते, कि जब मशीन चल रही होती है, बेसिक उसका मतलब ये है कि मशीन चलते हुए जो मसलन स्विच है उसको बंद मत कीजिए। टाइम इज 40 मिनट हो गए, चले कोशिश करते हैं जल्दी फिल आउट कर देते हैं। अभी आपने क्या करना है, जो जो दुरुस्त मसन जुमले इनको इधर ऐड अप करके तो फिक्रे मुकम्मल करने हैं। जैसे पहले में क्या है, सिंगसन दिन छेफुमुल छुरा हारियोगो 지금 보정하는 중입니다। 생산 दिन फिर छेपू के सिंगसन होता है जो मसन आप चीजें बनाते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, कि मसन प्रोडक्शन की हुई चीजें जो हैं उनको छुरा हारियों को भेजना, छुरा होता है भेजना, एक्सपोर्ट करना, भेजना मसन कि छुरा हारियों को कि उनको भेजकर छिगुम फोजंग हानन जुगमिदा, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ। इसी तरह छोरी पी छलमुद देवसो कि जो छोरी पे जो असेंबली है वो तुमने गलत की थी, छलमुद देवसो गलत करने की वजह से छिगुम छेफुमुल। अब इधर आपने छलमुद किया है तो अब क्या कर रहा होगा, उसको दोबारा खोल रहा होगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला फुलन जुंग इमिदा। इसमें क्या आएगा, फुनन जुंग इमिदा कि मतलब उनको दोबारा खोल रहा हूं, रियल खत्म हो जाएगा, सिंपल आप उसको लिख देंगे फुनन जुंग इमिदा। फिर क्या है जी, छिगुम स्पेनोरो नथरुल के अभी जो मसन जो क्या उसको बोलते हैं, जो रेंच होता है चाबी टाइप ना, उसके साथ क्या कर रहा हूँ, नथरुल थनथना के यानी मजबूती से पीड़ा करके, थनहना के छोई छोइनन जुंगिमिदा, छोइनन जुंगिमिदा के मसन उसको टाइट करना कर रहा हूं। फिर क्या है जी, खोजंगनन के मसन जो हराब, खोजंगनन चेपुमुल जो मसन हराब पीस हैं या जो चीजें हैं, सूर्य हार्योगो को उनको मसन मैंने क्या उसको बोलते हैं, सूर्य आधा होता है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग करने के लिए, हार्योगो रिपेयरिंग करने के लिए, इधर भी अभी ग्रामर यूज होती है। इल्जा ड्राइवरो जो मसन जो एक मुंह वाला पेचकस है, नासा मोतुल जो मसन नासा मोत उसको बोलते हैं जो स्क्रू, चूड़ियां वाला पेज जरा, नासा मोथुल। एक मिनट है, आपको जाना चाहिए। हाँ जी, इसमें वो वाला आएगा, ऊपर वाला जो फर्स्ट में लिखा था ना हमने फुल्लीदार, कि मसन ये वाला इधर आएगा, नासा मोतुल फुननजुंगी में था, कि मसन उसको क्या कर रहा हूँ, मसन इल्चा ड्राइवर के साथ खोल रहा हूँ। इधर जो था ना छोरी वाले में वो ये वाला आएगा, फुनहे हाननजुंगी में था, कि मसन जो दोबारा जो छोरी पे है उसको रीअसेंबल कर रहा हूँ, इधर वो वाला आएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे क्या है जी, छोरी फल फुफुमुल छांगो एसो के जो मसन छोरी हल फुफुम के ऐसी जो मसन चीजें, जहाँ जो मसन वो क्या उसको बोलते हैं, सैंपल है या जो भी चीजें हैं, छोरी फल फुफुम के जिनकी छोरी करनी है या जिनकी असेंबली करनी है, छांगो एसो स्टोर से खाजियो उनजुमिदा, खाजियो उनजुमिदा के लेकर आ रहा हूँ। अभी क्या है जी, नीचे नीचे भी सेम है, एक दो आपको करवाता हूँ, बाकी कोशिश कीजिएगा खुद करें, बल्कि ठहरे एक मिनट, 43 मिनट कर देते हैं। कि छिगु मोहा गुई से इस वक्त क्या कर रहे हो, फुफुम छोरी फारियो गो थोमेनोल कि मसन जो मसन चीजें हैं जो मैंने उनकी असेंबली करने के लिए, थोमेनोल क्या होगा जी, हागिन हागिन हानन जुंगी मिदा, कि मसन जो चीजें जो मैंने असेंबली करनी है उनके उनके लिए जो ड्राइंग है उसको मैं देख रहा हूँ, हागिन हागो हानन जुंगी मिदा। फिर क्या है जी, छिकुम छागपुल शिजाखल सीसो कि इस वक्त जो है वो काम शुरू कर सकते हो। उसने बोला आनियो, खीगेगा छकदम खाजी आनासो, जो मशीन है वो मसन ऑपरेट नहीं कर रही ना सही तरह से, खीगे रुल क्या होगा जी, अ, इसमें दो तीन अभी लग सकते हैं, ये ख्योचे ख्योचे वाली ये छुमगुम होएगा, कि मसल मुआयना कर रहा हूँ, छुमगुम हनन जुंगी मेरा, कि मशीन का मसल मुआयना कर रहा हूँ। फिर क्या है जी, ई ड्राइव दुरुल वे योगी सोयो
कि ये जो मसन जो पेचकस है, जो एक मसन ड्राइवर बोलते हैं पेचकस को ना, ये पेचकस यहाँ पे क्यों है? उसने बोला है छिगुम मामोदिन ड्राइवर दुरुल, कि मामोदिन अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, जो मसन खराब पेचकस जो आगे से मसन फ्लैट हो जाए या खराब हो जाए ना, कि वो वाले मसन जो पेचकस हैं ये होगा फुल्यो हनजुंगिमिदा, कि मसन उसने उससे पूछा कि यहाँ पे इतने सारे ड्राइवर क्यों रखे हैं, तो उसने बोला कि मैं अभी जो मसन खराब ड्राइवर है वो इसे बुल्यो हनजुंगिमिदा के अलग कर रहा हूँ। फिर क्या है जी, खोजंगनन खीगेओई फुफुमुन थोचकेसयो, कि जो मसन मशीन खराब हुई थी, खोजंगनन खीगे खराब हुई मशीन, उसकी जो मसन चीजें आ गई हैं, उसने वहां ने आका थोचकेसो छिगुम फुफुमुल खुगिए तारा, थोड़ी देर पहले मसन पहुंच आएगी, अभी क्या है कि अक्का थोचकेसो थोड़ी देर पहले पहुंच आई थी, अब छिगुम फुफुमुल खुगिए तारा, कि उनकी मसन जो हाइट है उस हिसाब से क्या करना है जी, क्योचे हानन जुंगी मिदा का मसन हाइट के हिसाब से मसन उसको एक मिनट है, मतलब कि चीजें जो आ गई है ना, मशीन जो मसन खराब थी ना, तो उसने बोला अब उनकी मसन खुगी मसन उनकी हाइट या लेंथ के हिसाब से अब उनको क्योचे हानन जो मिला, कि मसन तब्दील कर रहा हूँ, जो जो खराब हुई थी वो निकाल के दूसरी लगा रहा हूँ, क्योचे हादा। अभी समझ आई इस चीज की, जो क्योचे हादा है कि मसन तब्दील करना। जैसे क्योहान था ना कि कपड़े वगैरह के लिए जो चीजें मार्ट वगैरह में, क्योचे होता है कि कोई चीज मशीन में कोई चीज जो है उसको तब्दील करना, निकाल के कोई पुर्जा निकाल के उसको चेंज करना। अभी कौन सी है 215? ये भी आप पेच वगैरह टाइट कर रहे हो उसकी छोरी पे। सवाल क्या है जी, आगुम शिनोन चिगु मुंह सुलहागो, इसको इस वक्त क्या कर रहा है वे छासुक शिक ड्राइवरुल सायोंग हेया देओ, कि क्यों जो मसन जो दूसरा है मसन छासुक मैग्नेटिक, कोरिया में ड्रिल होती है ना, अभी हमारी जो जिस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ इधर भी मसन जो घड़ियों के पाइप वगैरह बनते हैं तो उनकी मसन आगे छोरी वगैरह असेंबली होती है ना, तो उसमें जो ड्रिल यूज करते हैं वो मैग्नेटिक ड्रिल होती है ना, कि मसन कोई भी वो पेच टाइप है उसके ऐसे करीब लेके जाते हैं उसके अंदर फिक्स हो जाता है, और जब उसको जिस जगह लगाना है उतनी देर तक वो सेटिंग मशीनों की हुई होती है ना, ड्रिल से घुमाते हैं, वो फौरन स्पीड लगा के उधर जाके खुद ही ऊपर से वो उसका कोना तोड़ देता है जो मैग्नेट वाला होता है ना, बाकी उसके ऊपर फिक्स हो जाता है ना, तो उसमें ये हद से होता है कि ये ज्यादा टाइट होगा और ना कम टाइट होगा ना, असल उनकी सेटिंग उनने ऐसी की होती है ना, तो इसने अभी वो मैं भी शायद इधर भी वो यही बताया कि वो कहती है कि जो मैग्नेटिक ड्राइवर है वो क्यों यूज करना है ना, अभी इसको सुने और फिर इसको बताएं कि क्यों यूज करना है। 갑지다. 지금 무슨 작업을 하고 있어요? 나사못을 조이는 중입니다. 방금 조립이 끝났는데 이 부분이 단단하게 고정이 안 되어 있어서요. 여기는 공간이 좁아서 자석식 드라이버로 조립해야 될 거예요. 한 손으로 나사와 드라이버를 다룰 수 있어서 좁은 곳에 있는 나사를 쉽게 조일 수 있어요. 공구함에 있으니까 그걸로 작업해 보세요. 네, 자석식 드라이버로 다시 조립해 보겠습니다. 아, 그리고 작업할 때 이물질을 자주 제거해 주세요. 자석에 금속 이물질이 쉽게 붙어요. 지금 हाँ जी, दोनों के जवाब आ गए थे कि मैं सुनो कर क्या रहा था, नासा मोद जो पेचों वाला होता है वो क्या उसे बोलते हैं, कील जो होता है जिसके नीचे वो बने होते हैं ना, चूड़ियां टाइप, चूड़ी वाला जो मसन कील होता है उसको टाइट कर रहा है। फिर उसने वो दूसरा बोला है कि ड्राइव मसन क्यों मसन इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो उसने उसको थोड़ी वजाहत की है कि तंग जगह पे पेच हम दूसरे हाथ से नहीं पकड़ सकते, तो उसके लिए अगर मैग्नेटिक होगा तो हम एक हाथ से ही उसको मसन गिरफ्त में आ जाता है, वो आसानी से लग जाता है। अभी मजीद इसकी डिटेल्स आपको दोबारा बता देता हूँ। 지금 무슨 작업을 하고 있어요?
कि इस वक्त कौन सा काम हागो इसो कर रहे हो। साथ साथ ये दोबारा मेरा पढ़ाने का मकसद भी यही होता है कि अगर आपको वो तेज पढ़ होता नहीं समझ आती ना, तो जब मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊं तो साथ साथ बेशक मतलब लिखते जाया करें, खुद भी ट्राई किया करें। 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, ठहरे। हाँ जी, किधर पहुंचे थे? कॉल आ गई थी। हाँ, ये वाला मैं 나사못 조이는 중입니다. कि नासामोत जो मसन स्क्रू है उसको 조이는 중입니다 कि उसको टाइट कर रहा हूँ। 중입니다 कर रहा हूँ। आगे क्या है? 방금 조립이 끝났는데 방금 방금 होता है कि अभी, थोड़ी देर मसन के फौरन, 방금 अभी। जो मसन 조립이 끝났는데 खत्म हुई है ना, कि थोड़ी देर पहले 방금 या अभी। 조립 जो है ये समरी खत्म हुई है। 이 부분이 단단하게 고정이 안 되어 있어요 कि ये जो मसन हिस्सा है, फुबुन हिस्सा या पार्ट, ठंडना के यानी मजबूती से मसन या टाइटली, खोजंग फिक्स, अंधे हिस्सा कि मसन ये जो हिस्सा है ये टाइट नहीं हुआ मेरे से ना। तो उसने क्या बोला? योगिनन खोंगानी चोबासो कि यहाँ पे जो जगह है या स्पेस है वो थोड़ी है। चोबासो थोड़ी होना, चोबा तंग होना। छासोक्षिक ड्राइवरो छोरी हेया दिल को हो कि मसन जो मैग्नेटिक ड्राइवर है वो आपको यूज करना पड़ेगा इधर ना। तो उसने क्या बोला? हंसुनरो नासावा ड्राइवरुल थारुल सु इसोसो 초본 코데는 नासारुल शिप के छोइल सु इसे, ये जो अभी आपको मैंने बताया था कि ये जगह तंग है, इस जगह पे आप मसन वो एक हाथ में वो नट पकड़ के और दूसरे में ड्रिल पकड़ के नहीं लगा सकते, इसलिए मैग्नेटिक जो मसन ड्राइवर है वो यूज करना है। फिर क्या है कि खोंगुहा में इसने कहा खुगोलो छागप है बोसे कि वो मसन जो टूल बॉक्स है उसमें वो पड़ा हुआ है, तो आप वो यूज कर लेना। उसमें ने 차숙식 드라이버로 다시 조립해 보겠습니다 कि मसन जो उसको क्या बोलते हैं, जो मैग्नेटिक ड्राइवर है उसके जरिए मैं मसन असेंबली करके देख लेता हूँ। उसने क्या बोला? 아쿠레요 작업할 때 이물질을 자주 제거해 주세요 कि मसन जो काम करते हुए जो मसन इमोलजिल जो क्या उसको बोलते हैं, जो बुरूनी जो मसन ज़रात है या जो दूसरी भी चीज़ें हैं ना, जो बाहर से मसन फॉरेन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं या बुरूनी जो ज़रात मिट्टी जो भी हो गया, उनको अच्छे को हेचू से रिमूव कर दें। 자석의 금속 이물질이 쉽게 붙어요 कि मसन जो मैग्नेटिक जो होती है ना ड्रिल वगैरह, उसमें क्या होता है कि जो मसन लोहे की चीजें हैं, कुमसुक लोहे को मेटल को बोलते हैं ना, तो वो आसानी से शिप के आसानी से आसानी से चिपक जाती है। इसलिए जो फॉरन मसन, जाहिर सी बात है लोहे का काम है, इसमें छोटी मोटी चीजें जो है वो गिरती रहती हैं, तो वो कहते हैं कि पहले साफ वो साथ साथ करते जाया करो ना। अभी नीचे आ जाएंगे, ये सेम ही मेरे ख्याल में जो ऊपर पड़ा है वही होगा कि मुसन छागो पुलहागो से कौन सा काम कर रहे हो। 지금 작업 공구를 정리하는 중입니다 कि मैं इस वक्त जो मसन काम के आलात हैं उनकी क्या कर रहा हूँ, तरतीब से मसन उनको रख रहा हूँ। 정리하고 있습니다। ये खोंगू कहलाते हैं, छागप खोंगू। फिर क्या है? छागप खोंगुरुल 정리하면서 के जो काम के हालात हैं उनकी जो मसन उनको तरतीब से रखते हुए खोंगू सांगतेरुल हागिना से मसन उनकी जो मसन क्या करना है, उनकी हालत चेक कर लेनी कि सही है या खराब है ना। बाज दफा जंग लग जाता है, कोई आगे से पेच टूटा होता है, जो भी है कि वो मसन हागिन कर लेना। ये दूसरा आपने खुद करना है कि तुम हागिन हादागा फिर ये हन फुफुम चोखोनोता का मसन, चोखोनोता का मतलब होता है लिखना, राइट डाउन, इसका मतलब ये आप फिर आपको खुद इसको लगा लीजिएगा। ये अब एक्सप्रेशन है कि चिगुम थोंगहा खेनचानो से हो कि क्या मैं आपसे इस वक्त कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। चिगुम का होता है अभी, थोंगहा होता है फोन कॉल, खेनचाना है कि इज इट ओके टू कॉल यू राइट नाउ। तो इसमें क्या है जी, फंजिंग नेम चिगुम थोंगहा खेनचानो से हो कि इस क्या को मसला तो नहीं अगर मैं आपको इस वक्त कॉल करूँ, तो उसमें नहीं खेनचाना हो मूसनी डी से हो कि कौन सा काम है। टाइम इज 54। चलें इसकी भी अभी आपको ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ हल्की फुल्की कि क्या है ना, कोरिया की जो मसन चादुंगचा की जो इंडस्ट्री है ना, चादुंगचा सानप, सानप इंडस्ट्री को बोलते हैं, चादुंगचा गाड़ियां। तो इनकी भी आप बाद में इंग्लिश में थोड़ी इसकी पढ़ लीजिएगा खुद ही, क्योंकि ये इसमें ना लफ्ज काफी सारे हैं, तो आप फिर इसमें उल्टा कंफ्यूज होने के बजाय ना इसको सिंपल ही लेके चलें। इस जो अभी मौजूदा पेपर है उसमें इतने बड़े सवाल नहीं है ना, लेकिन
आपकी वोकैबुलरी माइंड में होना चाहिए कि इनका मसलन इन्फॉर्मेशन ना कि कोरिया में गाड़ियों की कब हैं, कैसे बनती हैं, जो भी है, जो भी चैप्टर आता है उसके एंड में आपको उसकी बेसिक नाउ हाउ होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी आ भी जाता है तो एंड पे आप ये वाला सवाल कर लेना। अब उसमें क्या है जी, 자동차 산업은 한국의 주요 성장, बल्कि तो ज्यादा नहीं पढ़ाने के, सिंपल आपको बता देंगे। कोरिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ये क्या है जी, कोरिया की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एक तो आपको बताई थी जो मोबाइल फोन वाली, वो आपने पढ़ लिया ना कि कोरिया में मसलन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो ज्यादा सामान बनता है, और दूसरा गाड़ियां बहुत ज्यादा ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना। तो दुनिया में समझ लेके ये 5वें नंबर पे है कोरिया, गाड़ियां जो मसलन एक्सपोर्ट करने में ना, दूसरे मुल्कों में भेजने में। अब उनमें पहले नंबर पे कौन है? जापान है। 2023 के जो मसलन दादोशुमार है उनके मुताबिक क्या है जी कि पहले नंबर पे यानी कि ओवरऑल जो है 29% जो गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं वो जापान वाले करते हैं। फिर उसके बाद है यूरोप। यूरोप में अब सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में वो करते हैं जर्मनी वाले, और दूसरा आई थिंक फ्रांस है या कौन सा ना, जर्मनी का ज्यादा वोल्वो, और दूसरी जो है ना, तो 24% वो ओवरऑल जितना भी यूरोप है उसमें दूसरे भी कंट्रीज आ जाते हैं उनके ना, वो करते हैं। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो चाइना है। चाइना जो है मसलन 18% गाड़ियां जो एक्सपोर्ट करता है। और चौथे नंबर पे है वो है अमेरिका। वो कितने करता है जी? 8.5%। नहीं, 15%। हाँ जी, अमेरिका जो है वो मसलन 15.2% करता है ना, जो कोरिया है उसकी कितनी है? 8.5%। अमेरिका चौथे नंबर पे है और कोरिया 5वें नंबर पे है गाड़ियां एक्सपोर्ट करने में। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, एक मिनट ठहरे यार। हाँ हाँ, थले आ गए उधर दफ्तर वगैरह जाओ। 한국의 주요 자동차 회사는 ग्लोबल के जो कोरिया की जो सबसे मसलन बड़ी है ना, मसलन जो कंपनी जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है वो इनकी हुंडई है ना। ठीक है। मेन जो कंपनियां हुंडई है, इसके अलावा भी मसलन किया है, फिर जो केजीएम है, फिर जो जीएम है, फिर रूनो कोरिया। ठीक है। ये मसलन कंपनियां, लेकिन जो मेन इनकी सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? किया है ना। किया सबसे ज्यादा मसलन वो चीजों को लेके जा रही है। उसके बाद अभी क्या है कि कोरिया में जो मसलन इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो भी बनाई जा रही है ना। तो उनमें मसलन हाइड्रोजन व्हीकल्स, और फिर जो मसलन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी कोरिया वाले बना रहे हैं, ताकि ये इको फ्रेंडली होती हैं, थोड़ा सा मसलन आबो हवा को इतना लूदा नहीं करती। कंसेप्ट ये है इनका, वैसे काम तो वही करती है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये डेंजरस होती है ना, उस मामले में आग लग जाए तो इनमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बजाय जो इंजन वाली गाड़ियां होती है ना। लेकिन ये दिन ब दिन कर रहे हैं ना चीजों को, मसलन अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जी कि इनकी मसलन 2024 में जो इनकी ग्लोबल जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि ये जो गाड़ियों में मसलन इनोवेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, उस लिहाज से। अभी पाकिस्तान में भी आई थिंक किया की गाड़ियां स्पोर्टेज या ये दूसरी अभी पहले नहीं जाती थी, क्योंकि इधर कोरिया में जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड पे होता है और पाकिस्तान में राइट साइड का ना। तो अभी आई थिंक इन्होंने कोई प्लांट लगाया उधर भी ना, 2-3 साल से जा रही हैं किया स्पोर्टेज वगैरह, और दूसरी इनकी गाड़ियां ना बड़ी प्यारी गाड़ियां होती हैं ना। तो गाड़ियां असल में इधर मैन्युफैक्चर होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मसलन इनकी सेकंड हैंड गाड़ियां होती हैं ना, वो आपको समझ ले कोड़ियों के दाम मिल जाती हैं। कि इधर जो गाड़ी मसलन आपको सस्ती मिलती है, पाकिस्तान में क्या पता वही 80 लाख की, 90 लाख की आपको पड़े ना। तो इधर आपको क्या होगा, पाकिस्तानी 10-20 लाख में या जो भी है ना, क्योंकि ये इधर प्रोड्यूस होती हैं गाड़ियां, तो मसलन कोरियन या जो भी है ना, ये सेकंड हैंड गाड़ियां उस लिहाज से यूज नहीं करते ना, फिर ये कोशिश करते हैं कि नई ही गाड़ी लेना। इनको किस्तों पे भी मिलती है, वैसे भी इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है ना पाकिस्तानी की निस्बत के, मतलब हर बंदा अपना अपना कमा रहा है कि वो अपनी, उसको पता है कि उसके लिहाज से जो चीजों की कीमतें नहीं है ना, कि जिस तरह से मसलन उन्हें करना है। बाकी क्या उसको बोलते हैं कि चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई भी मुल्क है, तो मैनेज तो करनी पड़ती है ना सारी चीजें। लेकिन जिस जगह पे अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है, जैसे हमारे यहाँ नमक प्रोड्यूस होता है, तो वो किलो का आपको 10 रुपए का भी किलो मिल जाता है। तो दूसरे मुल्कों में वही नमक
जैसे पिंक साल्ट अभी कोरिया में लेके आते हैं तो बहुत महंगा बेचते हैं ना, कि इधर इनके यहाँ नहीं होता ना। तो मसलन जो चीज जहाँ पे जिसकी पैदावार ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है उधर वो सस्ते में आपको मिल जाती है। अभी आज के चैप्टर का यही। अच्छा, ये ड्राइवर इनमें से कौन सा है, जरा देखिएगा। इसका बुक में नहीं था, मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या पढ़ाया था? मोथ। ड्राइवर ये है, ये मंगछी है। ठीक है, इस तरह दूसरे भी आपने सारे देख लेने हैं। स्पेनो भी क्या है जी? खीगे है, छाछे है, खोंगू है, फुफुम है। आला है ना, टूल है तो खोंगू में आएगा। इस तरह आपने ये छोटे छोटे इनको करना है ना। बाकी बाद में आपको करवाऊंगा। खुमसो खागम, मैटर प्रोसेसिंग, ये काम के बारे वाले जितने भी चैप्टर हैं ये आपको सारे मैं करवाऊंगा। कोशिश है कि अभी जिसका जल्दी पेपर है ना, उस वजह से मैं दरमियान से 36 नंबर छोड़ दिया था। 37 और 38 है। इसके बाद अभी 39 भी कराऊंगा। और 40 का देखता हूँ कौन सा भी चैप्टर है। 40 नंबर चैप्टर है जी, प्लास्टिक रबर मोल्डिंग, ये भी कराऊंगा। ये सारे मसलन काम के रिलेटेड ये चीजें है ना, ये आपको करवाऊंगा सारी ना। अभी आज